अनसुनी सच्चे प्रेम की कहानी। विभा और विराज दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था, इसलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विभा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। विभासी छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विभा की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। माँ ने 8 में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले विभा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विभा। लंबे घने बाल, गोरे रंग, खिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विभा, लेकिन विभा इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का आज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो विभा से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और छोटा भाई था। विराज के पापा के शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसलिए अपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वही दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विभा के बचपन का दोस्त था, इसलिए विभा दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विभा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ बाप को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। उससे लड़कों के ऑफर बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसके ध्यान बस अपने सपनों को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। इसी दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विभा से मिला और उससे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। विराज ने कहा, पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा कि यह महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि यह प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था। प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी धो बैठूं। यकीन मानो अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। विभा उसे एकटक देखे ही जा रही थी। बीते सालों में ना जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी विराज को जवाब तो देना ही था। विभा ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जिससे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है कि तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वह सब करो जो करना चाहती हो। अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। आने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी यहाँ का इंतजार करूँगा विभा। इतना कहकर विराज वहाँ से चला जाता है। विभा थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को
बता दूंगी। अगले हफ्ते विभा घर चली गई। आपकी बात थोड़ी खोई सी थी। माँ ने यह बात तुरंत आप ली कि कोई तो बात है जो विभा बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहाँ जाकर माँ ने विभा से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विभा ने झट से वो सब बातें बता दी जो विराज और उसके बीच में हुई थी। विराज एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने विभा को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विराज अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। लिखा पढ़ा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद विभा को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो विराज भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। विभा को भी विराज के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम के लड़के की नजर विभा पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। तुम हो विभा, मैंने तुम्हें चाहा कि केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले प्यार करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विभा के आंखों से आंसू बहने लगे। विराज के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हम सफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियाँ बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे।